नमस्कार, क्या कहता है वोटर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित सिंह और हम आप पहुंचे हैं जैसलमेर, जिसको स्वर्ण नगरी कहते हैं। वो नगरी जहां पे हर मकान सोने जैसा दिखता है। दरअसल यहां से दिल्ली की दूरी करीब 800 किलोमीटर है और यहां से कौन नेता दिल्ली जाएगा ये अभी चुनाव होने बाकी हैं, लेकिन यहाँ के मतदाताओं का रुझान क्या है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसलमेर में हम हनुमान चौराहे पे खड़े हैं, जहाँ कहा जाता है कि ये जैसलमेर का ये दिल है, ये हार्ट है, जहाँ पे लोग रोज़ाना सुबह शाम आते हैं। काफ़ी संख्या पर्यटक भी आते हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तमाम लोग जैसलमेर के मतदाता हैं जो इस बार लोकसभा में अपना नेता चुनकर भेजेंगे। लेकिन कौन जाएगा ये अभी तय नहीं है। बीजेपी का नेता जाएगा या कांग्रेस का जाएगा या फिर कोई तीसरा नेता जाएगा, ये जानना ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के मतदाताओं से कि आखिर क्या लगता है इस आप वोट करेंगे तो किसको चुनेंगे? विकास का नाम पे वोट देंगे हम। नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इतना अच्छा काम क्या, रोड है, लाइट है, ये गांव ढाणे तक पहुंचे इसके कारण। अच्छा जी। अच्छा, ये विकास क्यों? गैस का कनेक्शन हो गया, आज हर घर में पहुंचा है, इसी की देन है, इसके कारण। लेकिन जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें तो कांग्रेस जीत गई। उसमें सर कांग्रेस तो जीत गई, लेकिन वसुंधरा की वजह से वो तो जीते है, हार हुई है बीजेपी की। लेकिन मोदी जीतेगा, ये तो फिक्स है। आगे केंद्र सरकार में मोदी आएगा। अच्छा, आप बताएं, आप यहाँ चाय की दुकान चलाते हैं, रोजाना आपसे कई लोग आते होंगे, बातचीत करते होंगे, मुद्दे आते होंगे। क्या क्या मुद्दे आपको लोग चर्चा करते हैं? सर, एक बार मोदी को मौका मिलना चाहिए। अच्छा। हर किसी यही कहता है। लेकिन एक तरफ पूरा महागठबंधन है, तमाम नेता एक तरफ हैं, मोदी अकेला है, राफेल का मुद्दा चल रहा है। सर, उससे आम जनता में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा। या तो विकास के मुद्दे पर। तो जैसलमेर में आपको लगता है कि मोदी विकास करेगा? मोदी विकास करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश हित में बड़े फैसले लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, उनको देश हित में बड़े फैसले लेने में सशक्त है। इसलिए हम मोदी को वोट देंगे। दोबारा 2019 में दोबारा दिल्ली में मोदी सरकार बनेगी। तो 2019 में मोदी सरकार बनेगी। आप बताएं, आपने कई चुनाव में मतदान किए होंगे, जब मतदान करते हैं तो मन में क्या रहता है? एक मतदाता के तौर पर मन में क्या रहता है? यही रहता है, विकास का मुद्दा रहना चाहिए। मैन विकास देख के मतदान करेंगे। और बाकी लोगों की भावना भी देखी जाती है, जैसा माहौल होता है वैसा हर चीज़ होती है, अपन को पता ही है। तो अभी तो बहुत कम दिन बचे हैं चुनाव में, क्या माहौल है? अभी हवा बन रही है, अभी स्टार्टिंग है, विधानसभा के खत्म हुआ, अब लोकसभा की तैयारी है। तो अब बहुत जल्दी में ये लोगों का मन बदलने लग जाएगा। देखेंगे जैसे भी मतलब वोट नजदीक आएगा वैसे हवा बदल जाएगी। आप बताइए, सही क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? इस बार विकास ही मुद्दा रहेगा, विकास ही मुद्दा। तो एक आप जब वोट करेंगे तो विकास आपको क्या, पिछली 4.5 साल में मोदी सरकार है, फिर चुनाव होंगे, तो क्या लगता है? नहीं, अच्छा ही है, आगे भी अच्छा ही काम होगा। हाँ। और अब 5.5 साल में भी अच्छा ही काम किया है और भी अच्छा ही काम होगा। अच्छा, आप युवा हैं, आप भी वोट करेंगे? हाँ सर। क्या कहेंगे? मेरा सर का मतलब कहना का ये है कि 2019 में मोदी जी फिक्स है, क्योंकि वो सर एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर है। तो इनको मतलब देश की बहुत सख्त जरूरत है सर। नरेंद्र मोदी को आना बहुत ही जरूरी है। अगर राहुल मोदी, ये पप्पू अगर आ गए तो हमारा बहुत ही बुरा हाल होगा सर, क्योंकि हम एक पढ़े हुए स्टूडेंट है सर। तो पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, एक बार फिर ये मोदी को मौका देना चाहते हैं। कुछ काफ़ी और लोग मेरे साथ खड़े हैं। वैसा आप बताएं, फिलहाल तो जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल चल रहा है, काफ़ी टूरिस्ट भी आए हैं, लेकिन सबके बीच आप तो यहीं के रहने वाले हैं। जब वोट करेंगे तो क्या लगता है किन मुद्दों पे वोट करेंगे? देखिए सर, इस समय जो हमारे देश की जो स्थिति है, एक तो बॉर्डर के सबसे पहला मैटर है कि हमारे बॉर्डर सुरक्षित सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारी सीमा सुरक्षित नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो विकास तो है ही मुद्दा, लेकिन उसके साथ साथ हमारा सीमा का भी मुद्दा है सबसे पहले, और लगता है उसके लिए मोदी बेस्ट है और कर सकते हैं। हमें ये मोदी से उम्मीद है कि एक बार फिर हमें शायद तक मोदी जी को मौका देना चाहिए। अच्छा, एक बार फिर मोदी को मौका देना चाहिए। आप बताएं, एक तरफ पूरा विपक्ष है, तमाम लोग एक साथ हो गए हैं, इधर दूसरी तरफ जो सत्ताधारी पार्टी है वो अकेली मैदान में है, ये मुद्दे रहेंगे मैदान में? नहीं, सिर्फ विकास जीतेगा और कुछ नहीं है। सब सोच और मोह शायद इकट्ठे हो गए और मोदी सच्चा देशभक्त है, वो जीतेगा। कोई नहीं रोक सकता है 2019 में। अच्छा, हाँ सीधी। अच्छा, ये कह रहे हैं 2019 में कोई नहीं रोक सकता। आप बताएं दादा, आप जैसलमेर की लुक में हैं, ये बॉर्डर इलाका है, तो यहाँ के मन में क्या है, मतदाता क्या कहता है किस बाजे में? वोट को लेकर? वोट इलेक्शन जो काम जे करे आए पहले से तो आके बाद में मिल जाएगा। जो नई पब्लिक का हित में नहीं काम करे तो भले वो गाड़ी तो ये रास्ते चलेगी।
जो अभी चली है इस तरह से चलेगी। सब हर एक विकास है, कोई कांग्रेसन या बीजेपी मतलब कोई कौन, पब्लिक एक अच्छा काम करेगा उसको वोट देगा। अच्छा नहीं किया बीजेपी तो फिर कांग्रेस को दिया, कांग्रेस नहीं करेगा तो फिर बीजेपी को देगा। ये चलेगा। अब जो कई को आपसी नहीं है, कोई पब्लिक किसी में नहीं, मजदूरी करेगा तो रोटी देगा। अच्छा आप बताएं साहब, आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं आप, एक चुनाव में कई सारे मुद्दे होते हैं, महंगाई मुद्दा होता है, अभी फिलहाल आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, कोई रफाल को लेकर बात कर रहा है, लेकिन मतदाता के मन में क्या है? मतदाता देखता है कि सब कुछ क्या हो रहा है। जैसे फिलहाल नरेंद्र मोदी कार्यकाल देखें तो ठीक है, लेकिन लास्ट स्टॉप में जब लोकतंत्र लास्ट चुनाव होने वाले हैं तो मैं सोचता हूँ जो अभी ये आतंकवादी वाला चुनाव हुआ था तो इस समय नरेंद्र मोदी जी का क्या प्रभाव रहेगा वो लास्ट में देखेगा ये। तो इसी पर निर्भर करेगा लोकसभा चुनाव का, मतलब नरेंद्र मोदी जी क्या रिजल्ट रहता है। तो मेरा जो लास्ट में जो रहता है उसी का रिजल्ट रहेगा। तो पुराना मतदाता भूल जाता है कि पहले क्या नहीं किया, लास्ट ताज़ा क्या रह रहा है, ताज़ा स्थिति को देख कर ही वो अपना देगा। आप ये कहना चाह रहे हैं अगर पाकिस्तान को सबक सिखा दिया तो एक बार फिर लहर बन जाएगी, आप क्या कहेंगे? जी सर, पाकिस्तान को सबक सिखाना और आतंकवाद की कमर तोड़ना ये तो खैर है ही, ये तो सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, ये तो पूरे संसार का मुद्दा है। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में ठीक है, सरकार जैसे सबने कह रहे हैं चोर चोर मुसरे भाई, तो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे गठबंधन हो, सब अपना उल्लू सीधा करने में समझते हैं। और एक युवा के नाते बेरोज़गारी, महंगाई जो बड़े मुद्दे हैं, ठीक है, ये जो आतंकवादी घटनाएं टाइम पे होती रहती हैं, आगे भी होती रहेंगी, कोई भी सरकार आ जाए ये रुकेंगी नहीं, ये कभी कम कभी ज़्यादा चलती रहती है। मतलब रोजगार मिलना चाहिए, विकास होना साथ तब वो आपको मिलता है। आप बताएं साहब, आपको क्या लगता है? आप काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं बैठे का सबकी बात सुन के। हम तो रोजगार को देखते हुए जो भी सरकार रोजगार देगी युवाओं को उसको वोट करें। तो अभी की सरकार ने रोजगार नहीं दिए? दिए तो हैं लेकिन इतने नहीं दिए जितने रोजगार मिलना चाहिए। रेलवे में देखो आप, रेलवे में लास्ट में जाके रोजगार दिया है, 4 साल तक कोई रोजगार नहीं दिया। मतलब सरकार ने लास्ट में वोट आए उस टाइम रोजगार देना शुरू किया है। तो चुनाव आते हैं तो रोजगार के साधन होते हैं, ये बात कहना है। आप बताएं साहब, जैसलमेर के हैं आप, ये यहाँ की वेशभूषा है, लेकिन वेशभूषा में जो मतदाता है वो क्या कहता है? वो तो कांग्रेस कहता है, अभी कांग्रेस आया है और आगे भी आएगा। अच्छा, विधानसभा में कांग्रेस जीत गई थी, इनका कहना है कि इस बार भी कांग्रेस को चुनेंगे, आप क्या कहते हैं? मैं तो वही कहूँगा जो देश के लिए सब कुछ करे, युवाओं की सोचे, महिला सुरक्षा की सोचे और आम जनता के बारे में, विकास, राष्ट्र की सुरक्षा हो, उसके जो उसका मुद्दा उठाए उसको हम पूरा वोट एंड सपोर्ट करते हैं। यहाँ के मतदाताओं ने आपने पहले सुना कि काफ़ी लोग चाहते थे कि मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि नहीं, इस बार कांग्रेस का मौका आना चाहिए। एक समूह ऐसा है जो वास्तव में उनका आशीर्वाद मिल जाए तो कई पार्टियां निहाल हो जाती हैं। आपके मन में क्या है जब वोट करेंगे तो यहाँ के क्या मुद्दे हैं? देखो सुनो मेरी बात, मैं यहाँ किन्नर समाज की प्रधान हूँ विस्की बाई। ये जितना भी जैसलमेर जिले का सेक्टर आता है ना, मेरे अंडर में आता है, ठीक है। और मैं तो ये जानती हूँ, भले मेरे को यहाँ रहते हुए 20 साल हो गए हैं, जैसलमेर के अंदर 20 साल हो गए हैं। मुझे तो आज तक भले कौन सी सरकार आई, मुझे तो आज तक कोई पता ही नहीं क्या फ़ायदा हुआ क्या फ़ायदा नहीं हुआ, सीधी सी बात है। और किन्नरों के लिए क्या किया है जैसलमेर के अंदर, मैं 20 साल से रह रही हूँ, मुझे कोई प्लॉट मिला हो या मुझे कुछ और सुविधा सरकार की तरफ से मिली हो, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। हमारा शमशान घाट भी नहीं मिला अब तक। तो भाई हमारे कोई जड़ा गुजर जाए और उसको भाई दफनाए, अगर जड़ाए दफन कुछ भी करे हमारे लिए। अच्छा, आप लोग मतदान करते हैं? हाँ, मतदान करती हूँ ना, मैं वोट डालने जाती हूँ, वोट डालती हूँ मैं बाकायदा। 4-5 वोट। इस बार तो कांग्रेस जीत गई। हाँ, इस बार देखो बार की तो कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में, कि बार का तो किसका नंबर आ जाइए तो मैं भी नहीं कह सकती। भले कांग्रेस आए या कोई दूसरा आए, वो का ऐसा काम करे जो करने की जनता के हक में हो। और मैं तो मेरे किन्नर समाज के बारे में कहती, किन्नर समाज के बारे में भी सुध लेनी चाहिए। तो ये इनकी मांग थी कि इनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, चाहे सरकार कोई भी आए, लेकिन इनके लिए भी कुछ करे। बहरहाल ये बस स्टैंड है जहाँ पे हर आदमी अपने सफ़र तय करता है, अपनी मंजिल तक पहुँचता है। काफ़ी लोग यहाँ पहुँचते हैं। साहब, विधानसभा के चुनाव हो गए, कांग्रेस जीत गई, लोकसभा के चुनाव आ गए, आप मतदाता हैं, क्या मूड है इस बार? हमारा इस बार मूड है कि मोदी सरकार आए, भाजपा सरकार बने, और कांग्रेस सरकार ने जो वायदे किए थे किसानों के वो पूरे नहीं हुए। केंद्रीय बैंक के अभी तक एक भी कर्जा, 1 रुपया भी चवन नहीं माफ हुई है, वो लेकर लोगों में आक्रोश है।
अच्छा, जो कर्ज माफी का मुद्दा था वो पूरे निवेश, ये आपका कहना है, आपका क्या कहना है साहब? इस बार हम तो कांग्रेस को लाना चाहेंगे। कांग्रेस ने पैसे भी कई लोगों के माफ़ कर दिए और कई प्रक्रिया चल भी रही है। मोदी सरकार ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है और काम के नाम पे कुछ नहीं किया है, विकास के नाम पे वो जीरो है। अच्छा साहब, आप बताएं, ये पूरा जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, यहाँ पे दूर दूर रहते हैं, यहाँ पे पानी की समस्या, कई तरह की समस्या है, उसके बावजूद हर बार चुनाव होते हैं, हर बार वोट देते हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार आप चुनाव में? इस बार जनता की तरफ से तो जो मुद्दे हैं वो काफ़ी है, अहम मुद्दे हैं और जनता चाहती है कि विकास हो, और जो इस बार जो राजनीति हो रही है वो विकास के मुद्दे को लेकर के ही राजनीति हो रही है। और देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए यदि कोई आगे आना चाहिए तो जनता की ये राय है कि नरेंद्र मोदी आना चाहिए। नरेंद्र मोदी के अलावा ना तो बीजेपी में कोई चेहरा है और कांग्रेस में बिल्कुल है ही नहीं। तो देश के लिए यदि प्रधानमंत्री और वर्ल्ड लेवल का कोई लीडर है तो वो नरेंद्र मोदी है। वो उससे उम्मीद है लोगों को कि विकास कराएगा। और बाकी कोई राहुल गांधी आ जाए और अदरवाइज कोई भी आ जाए तो उससे जनता का ये नहीं है कि जनता का काम हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बातें रह जाएगी। तो बातें रह जाएगी। अब आप बताएं, आप युवा हैं, अब चुनाव में मतदान किया होगा आपने, इस बार नहीं किया, इस बार करेंगे तो क्या मुद्दे होंगे, क्या मन में करेंगे, क्या सोचेंगे? जी, नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए लोकप्रिय युवा है, वो उन्हीं को हम मतदान करेंगे। और जो हमारे सफल लोग जितना हो सकता है हमारी तरफ से बीजेपी को ही वोट देंगे। यहाँ पे जब चुनाव होते हैं तो कई सारे मुद्दे हैं, जैसलमेर में पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, किसानों को लेकर यहाँ काफ़ी संख्या है। तो एक मतदाता आप क्या सोचते हैं? देखिए, पिछली जो सरकार थी उसमें विकास के नाम जीरो रहा है, और अभी जो नई सरकार बनी है इसमें कई ऐसे जो अपने घोषणा पत्र में जो उसने सरकार ने जो वादे किए थे वो एक घोषणा पत्र उनको अमली जामा पहना रही है। किसानों को कर्ज माफ़ी के लेकर काफ़ी सारा यहाँ किसानों को फ़ायदा मिला है, और बाकी जो योजनाएं हैं सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है इसमें। और अगले लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और हमारे ये जैसलमेर जिले का विकास होगा। आप बताएं साहब, आपने अपने उम्र में कई चुनाव देखे हैं, कई नेता चुने होंगे, कई लोकसभा में भेजे होंगे। जैसलमेर की जो कई मांगे हैं, आपको लगता है कि विकास हुआ है? साहब ये क्या है कि पानी और बिजली, चारे की बहुत समस्या है, पशुधन मर रहा है। ये राजनीति का कूड़ा किस्सा देते, ठीक है। 5 साल पहले कुछ नहीं कराया, रूगा किस्सा में ही काम किया कि ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। अभी जो सरकार आई है कुछ कर्जा माफ़ किया है, कुछ करेंगे। हमारे लिए कांग्रेस आओ तो ठीक रहेगा। 5 साल और 5 साल और, ये 5 साल ले आएंगे तो पब्लिक का भला करेंगे आगे के, ये हमको। तो एक एक मौका देने की बात कर रहे हैं। आप बताएं साहब, काफ़ी देर से आपने बातें सुनी लोगों की, तरह तरह के लोग बात कर रहे थे, आप भी वोट करेंगे तो आपके मन में क्या है? हमारे मन में तो साहब ये है, वोट झूठा बना करके वोट ले लेते हैं, लेकिन क्या है कि जैसलमेर एक पिछड़ा जिला है, इसको कोई संभालने आते नहीं है, सिर्फ वोट के भूखे हैं। वोट हम दे देते हैं, विकास उनके हाथ में है। जैसलमेर का पिछड़े जिले के लिए कोई विकास है नहीं, झूठे वायदे करके वोट लेके जाते हैं बस। तो झूठे वादे किए हैं, आप भी वोट देंगे? तो यहाँ जैसलमेर में सोने की नगरी है, विकास कह रहे हैं यहाँ हुआ है, कुछ कह रहे हैं हुआ क्या नहीं हुआ, आपके मन में क्या है, क्या माहौल है यहाँ का? सर माहौल ये है कि 50% विकास भी हुआ है, लेकिन बेरोजगारी अभी तक नहीं गई है। जो युवा है उनकी बेरोजगारी नहीं गई है। सबसे मेन समस्या इन गाँवों की पशु शिविर की है, अकाल पड़ गया है, सीमावर्ती जिला है, पानी की बहुत कमी है, और सब हम तो यही आशा करते फिर से मोदी जी आए। आप बताएं, रोजगार की बात करें कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, पैसे से बिना घर कैसे चलेगा, आपका क्या कहना है? सर हमारा ये कहना है कि हम भी यहाँ से जैसलमेर में आज तक, हमारा गांव यहाँ से 80 किलोमीटर है, वहाँ पे नहीं तो अभी तक पानी की कोई व्यवस्था हुई है, नहीं बिजली है। हम भी आज की तारीख में 1947 का जो समय वो जी रहे हैं। सरकारें आती गई जाती रही, लेकिन किसी से नहीं उम्मीद है। इस बार हम कांग्रेस से उम्मीद करना चाहते हैं। अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में आई है और लोकसभा में आएगी तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा विकास होगा अच्छा, और हमारा यही कहना सर। इन जैसी हवेलियों को देखने आते हैं, आप देखें कमाल की यहाँ पे कारीगरी है, और यही है ये जो विरासत है, इस विरासत ने यहाँ के लोगों को रोज़गार दे रखा है, और तमाम लोग यहाँ पे इन हवेलियों के सहारे अपने रोज़गार का साधन उपयोग करते हैं। लेकिन एक साथ और है, यहाँ के अलग खास कपड़े भी हैं। ये देखिए, यहाँ पे पेंटिंग्स के कपड़े बनाए जाते हैं, ये यहाँ की कला है।
जो देश विदेश में यहाँ जब पर्यटक आते हैं तो इन्हें अपनी यादों के सहारे लेके जाते हैं। लेकिन सबके बीच चूंकि अब चुनाव का माहौल है और यहाँ पे जैसलमेर के आम नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर विधानसभा में तो कांग्रेस जीत गई, लोकसभा में क्या? आप बताएं साहब, जैसलमेर में कांग्रेस जीती विधानसभा में, अब लोकसभा चुनाव आ गए हैं। सभा में जीती है लेकिन लोकसभा में उसका जीतना मुश्किल है। क्यों? कि देश का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो देश को चलाने में सक्षम हो। ठीक है ना। शादी के लिए एक उम्र होती है, उसे आधी उम्र के दो उस उम्र के बराबर नहीं होते, इसलिए सक्षम व्यक्ति चाहिए और सक्षम व्यक्ति का कोई विकल्प नहीं है, वह केवल बीजेपी के पास है, निश्चित तौर पर वो जीतेगी। आप बताएं साहब, आप एक ऐसी अवस्था में है जहाँ से आपने कई चुनाव देखे हैं, जैसलमेर में कई मुद्दे हैं, पानी मुद्दा है, यहाँ पे बेरोजगार मुद्दा है, लेकिन लोकसभा में क्या? अब की बात वैसे भी मोदी सरकार आनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार जैसे राजस्थान में ये होता रहता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार तो हमें मोदी ही चाहिए, यही कहना चाहता हूँ मैं तो मोदी चाहिए इनको। आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या है? मोदी सरकार आएगी। लेकिन एक तरफ तो महागठबंधन है, तमाम नेता एक हो गए हैं, सारी पार्टियां एक तरफ, मोदी एक तरफ, कुछ आरोप पे आरोप लग जा रहे हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचार किया है। आरोप तो लगते रहते हैं, बाकी मोदी सरकार। अच्छा आप बताएं साहब, आप एक व्यापार करते हैं, यहाँ पे व्यापार करते हैं, एक व्यापारी के तौर पे कहते हैं कि जीएसटी आने से जो है बिजनेस खराब हो गए हैं, तो चुनाव में क्या इसका असर रहेगा? नहीं, इसमें कोई असर नहीं रहेगा। जीएसटी तो और ही बढ़िया है इसके लिए, तो मोदी सरकार तो आनी चाहिए। क्यों लगता है ऐसा कि क्यों आनी चाहिए? क्योंकि वो सक्षम है, सब कार्य पूर्ण हो रहे हैं उनके लिए, और मोदी सरकार ऐसी है जो हर कार्य में हर चीज़ में आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है? मोदी सरकार से हम संतुष्ट है। सब इसके उसने सब निर्णय सही लिए, हम उसके साथ हैं। लेकिन अभी जो पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ है, पूरा देश कह रहा है कि अगर बदला नहीं लिया तो फिर माहौल कुछ बदल सकता है। वो तो होगा, बदला तो लेगा, वो जरूर लेगा बदला, तो छोड़ेगा नहीं बदला। बीजेपी तो बीजेपी है। अच्छा आप बताएं, जब चुनाव आते हैं तो कई तरह के मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी मुद्दा होती है, महंगाई मुद्दा होती है, तो क्या ये मुद्दे इस चुनाव में रहेंगे लोकसभा में? मुद्दे तो रहेंगे, लेकिन उसमें उससे कोई फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मोदी जी ने काम किया पिछले 4 साल से, सब भारत पूरा जानता है क्या काम है। मुद्दा तो रहेगा, लेकिन मोदी जी को हम सब चाहते हैं, छोटे से लेकर बड़ा व्यापारी भी को या सड़क वाले को, कोच भी, टैक्सी वाले, कोई भी किसी को काम मिला है तो मोदी जी को आएंगे, हम लोग मोदी के साथ में। अच्छा, जैसलमेर में ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि मोदी आना चाहिए, आप कई सालों से वोट कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? सर मैंने अभी आपने मतलब मेरे पास में खड़े महोदय से क्वेश्चन किया था कि मतलब अभी पुलवामा हमला हुआ है, क्या मतलब जनमानस क्या है, तो सारा जनमानस इसके मतलब अंदर एक गुस्से से भरा हुआ है। और हम लोग भी पढ़ते हैं अखबार में, ऐसा मतलब हम भी पढ़ रहे हैं कि एक बच्चा है, वो मतलब अपने पापा को सलामी देने जाता है और उसकी रेत को नमन करके और उसके बाद वो कहता है कि पापा कब आएंगे। तो जनमानस एकदम हिलोरे मार रहा है और ये गुस्सा फूटेगा और पाकिस्तान का नेस्तनाबूद हो जाएगा। कौन करेगा? ये सरकार करेगी। आपको भरोसा है? बिल्कुल यकीन के साथ कहते हैं। तो भरोसा है ना। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ और लोग हैं, आप बताएं, चुनाव आ रहे हैं, एक मतदाता क्या कहता है, आपके मन में क्या, किसको वोट करेंगे? बस हम ये कहते हैं कि जैसे जो चुनाव प्रभाव आ रहे हैं और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपने इन 4-5 साल के कार्यकाल में बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है और देश हित के लिए और व्यापारियों के लिए और हर कौम के लिए, हर चीज़ के लिए। तो अभी जो ये अटैक हुआ है, जो हम आप सब भली भांति जान रहे हैं, हम ये चाहते हैं, हिंदुस्तान की जनता ये चाहती है कि मोदी साहब इस अटैक का बदला कुछ अच्छे तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे। बाकी हम लोग मोदी से अच्छे हैं, मोदी अच्छे हैं, हम भी चाहते हैं फ्यूचर के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री हो जो देश का और भी ज़्यादा विकास और उन्नति करे, और हम तो संतुष्ट हैं, मोदी अच्छा है, बढ़िया है। तो ये संतुष्ट हैं। अच्छा एक बात बताएं, ये काफ़ी लोग जो बैठे हैं इन्होंने अलग अलग बातें बताई है। आपने कहा है कि विकल्प नहीं है देश के पास, कुछ ने कहा है कि उसने 4.5 साल मोदी ने बहुत विकास किया है। आपको क्या लगता है कि क्या मौका देना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल अच्छा काम। पहले तो सोचते थे कि भाई जीएसटी है, ये है, वो समझ में नहीं आ रही थी। अभी तो सारे समझ आए कि ऐसे ही नेता चाहिए, दबंग नेता चाहिए तो देश बचेगा ना।
अगर मोदी जैसा नेता नहीं होगा, कोई जाके घर पे सो जाए कि अब मैं नेता बन गया, आज मैं सोचूंगा मैं प्रधानमंत्री, मेरे को कुछ करना ही नहीं आता है, तो मोदी जैसा नेता जरूरी है ना। तो बहुत अच्छी बात है, मोदी अच्छा है। तो बहरहाल स्वर्ण नगरी से ये तमाम मतदाताओं की बातचीत थी जिन्होंने कहा कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है। कई तो लोग मोदी के पक्ष में थे तो कई कहते थे इस बार बदलाव होना चाहिए, लेकिन अब वक्त हो चला है अगले पड़ाव में जाने का। अब आपको अगले पड़ाव में लेकर चलेंगे और बताएंगे कि अगली विधानसभा या लोकसभा में किस तरह का माहौल है और वहाँ का मतदाता क्या कहता है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जैसलमेर।